हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की। हिंदू लॉ हिंदू पीपल्स के साथ साथ जैन, सिख, बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर भी अप्लाई होता है इन सच मैटर्स एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसकी जो रूट्स है वो एशियन टेक्स्ट लाइक धर्मशास्त्रा, स्मृतिज, वेदास एज वेल एज कस्टमरी प्रैक्टिस से ली गई है। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की बात करें तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एशियन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की बात की जाए तो इसके अंदर श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट कस्टम आ जाती है। श्रुतिज की बात की जाए तो ये वो बातें होती है जो सुनी गई होती है, व्हाट इज हियर्ड। ये बहुत पवित्र एंड अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। इट्स इंक्लूड्स वेदास, जिसके अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदा आ जाती है, एंड देयर एसोसिएटेड टेक्स्ट लाइक ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद्स। दीज आर कंसिडर्ड द डिवाइन रिलेशन। जो श्रुति के अंदर जो स्केलेड वर्ड्स यूज किए गए हैं, मतलब जो पवित्र वर्ड यूज किए गए हैं, माना जाता है कि वो भगवान द्वारा दिए गए हैं। एंड द प्राइमरी अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ धर्मा, इसको प्राइमरी अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ धर्मा माना जाता है। दे प्रोवाइड मॉरल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल गाइडलाइंस, मतलब ये मॉरल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। बात करते हैं स्मृति की, तो स्मृति का मतलब होता है व्हाट इज रिमेम्बर्ड, मतलब जिसको लंबे समय से याद किया जा रहा हो। It's referred to a body of religious and legal text that are considered second to a श्रुति, मतलब जो श्रुति है उसको प्राइमरी सोर्स माना गया है एंड स्मृति को सेकेंडरी सोर्स माना गया है। It includes carried and legal text that were passed down orally through generations. इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है: धर्मशास्त्रा एंड धर्मसूत्रास। धर्मशास्त्रा की बात की जाए, दे आर मोर डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट, मतलब ये डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट है दैट एक्सप्लेन द लॉज एंड रूल्स फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक मैरिज, इनहेरिटेंस एंड सोशल कंडक्ट। इसके एग्जांपल्स है मनुस्मृति, याजानवल्का स्मृति, नारदा स्मृति। धर्मसूत्रास की बात की जाए, दीज आर अर्लियर टेक्स्ट रिटन इन शॉर्ट, ये अर्लियर टेक्स्ट है, कम शब्दों में लिखे गए हैं। कंसाइंस सेंटेंस कॉल्ड सूत्रास। दे प्रोवाइड बेसिक गाइडलाइंस ऑन ड्यूटी, रिचुअल्स एंड सोशल रूल्स। ये एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग ड्यूटीज, रिचुअल्स एंड सोशल रूल्स, बट आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। इसके एग्जांपल्स की बात की जाए, अपष्टतंबा धर्मसूत्रा, गौतम धर्मसूत्रा, बुद्धियाना धर्मसूत्रा एंड वशिष्ठता धर्मसूत्रा। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट की बात की जाए, commentaries and digest in the Hindu law are texts written by scholars to explain, interpret and clarify the principle found in the स्मृति। मतलब जो प्रिंसिपल, जो स्मृति के अंदर जो प्रिंसिपल्स है उनको क्लैरिफाई, इंटरप्ट, एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिखा गया था। These were created to address new issues, मतलब ये न्यू इश्यूज के साथ डील करने के लिए इसको बनाया गया था। कमेंट्रीज की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेसिफिक स्मृतिज, मतलब ये स्पेसिफिक स्मृतिज को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए है। इसका पर्पस है टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड इंटरप्रिटेशन फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। एग्जांपल की बात की जाए तो अमिताक्षरा बाय विजनेश्वरा। डाइजेस्ट की बात की जाए तो ये कलेक्शन ऑफ लॉज है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज लाइक स्मृतिज, कस्टम्स, अर्लियर कमेंट्रीज। इसका पर्पस था टू कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज लॉ सिस्टमेटिकली। एग्जाम्पल की बात की जाए तो दया भगा बाय जिमित वाहन। कस्टम्स की बात की जाए, इन हिंदू लॉ कस्टम रेफर टू लॉन्ग स्टैब्लिश प्रैक्टिसेस, मतलब जो प्रैक्टिसेस लंबे समय से चली आ रही है, जो ट्रेडिशन लंबे समय से चला आ रहा है, जिसको किसी कम्युनिटी या रिलीजन द्वारा फॉलो किया जाता है। दीज कस्टम्स आर कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। इन कस्टम्स को एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ की तरह कंसिडर किया गया है, स्पेशली व्हेन दे आर कंसिस्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ धर्मा एंड हैव बीन फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से जिनको फॉलो किया जा रहा हो। बाइंडिंग अथॉरिटी की बात की जाए, अगर कोई कस्टम रीजनेबल है, कंसिस्टेंट है, वाइडली एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी है, तो उसको एज अ बाइंडिंग लॉ ट्रीट किया जा सकता है, कैन बी ट्रीटेड एज अ बाइंडिंग लॉ, ऑफन होल्डिंग द सेम अथॉरिटी एज रिटन टेक्स्ट लाइक द स्मृति। मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की बात की जाए तो इसके अंदर 3 मॉडर्न सोर्स है: लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। लेजिस्लेशन की बात की जाए, legislation is the considered to be a most important source of Hindu law। इसको most important source of Hindu law की तरह कंसिडर किया गया है। include law made by parliament, इसके अंदर वो लॉज आ जाते हैं जो बाय पार्लियामेंट इनेक्ट होते हैं। एंड इट्स रेगुलेट पर्सनल मैटर्स, ये रेगुलेट करता है पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। दीज लॉ इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड इक्वालिटी, जस्टिस एंड फेयर लीगल फ्रेमवर्क। ये लॉज जो है ये प्रोवाइड करते हैं इक्वालिटी, जस्टिस एंड फेयर लीगल फ्रेमवर्क इन एरिया that were traditionally governed by custom and religious text। एग्जाम्पल्स की बात की जाए,
हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 व स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। जुडिशियल डिसीजंस की बात की जाए, जुडिशियल डिसीजन रेफर टू द इंटरप्रिटेशन रूलिंग एंड जजमेंट्स मेड बाय कोर्ट्स इन केस इन्वॉल्विंग हिंदू लॉ। मतलब जो भी केस हिंदू लॉ के अंदर आते हैं उनके अंदर इंटरप्रिटेशन रूलिंग जो जजमेंट्स होती है वो सभी जुडिशियल डिसीजन के अंदर आ जाती है। These decisions play a significant role in shaping and modernizing हिंदू लॉ। ये जो डिसीजंस होते हैं इनका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है हिंदू लॉ को शेप करने में, उसको मॉडर्नाइज करने में, स्पेशली इन द एरिया वर एशियंट टेक्स्ट और कोडिफाइड लॉ आर साइलेंट। मतलब जहाँ पर एशियन टेक्स्ट एंड कोडिफाइड लॉ साइलेंट होते हैं, अम्बिगियस होते हैं, आउटडेटेड होते हैं। अम्बिगियस का मतलब है कि वो प्रॉपरली क्लैरिफाई नहीं होते। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिसीजन की बात की जाए, जुडिशियल डिसीजन एंश्योर दैट हिंदू लॉ इवॉल्व विद द टाइम। मतलब हिंदू लॉ टाइम के साथ इवॉल्व होता रहे। बैलेंसिंग ट्रेडिशन वैल्यू विद द मॉडर्न लीगल प्रिंसिपल्स। मतलब जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है हमारी वो बैलेंस में रहे विद द मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क। ये फ्लेक्सिबल होता है, इक्वलिटी को प्रमोट करता है, जेंडर इक्वलिटी जस्टिस में बिलीव रखता है, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स होते हैं इसके अंदर। मतलब ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को ये रोकता है। गाइडेंस की बात की जाए तो ये क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंसी रखता है इन लीगल एप्लीकेशंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस की बात की जाए, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस आर प्रिंसिपल्स यूज्ड बाय कोर्ट्स टू मेक फेयर एंड एथिकल डिसीजन when there is no law or custom available to solve legal problem, existing custom or law are unclear, outdated or unfair। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस को यूज तब किया जाता है जब किसी लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पर कोई लॉ ही नहीं होता, होता है तो वो आउटडेटेड होता है, अनफेयर होता है, अनक्लियर होता है, मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं होती। तो उस टाइम पर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस को यूज किया जाता है। जस्टिस की बात की जाए तो डूइंग व्हाट इज द फेयर एंड रीजनेबल। मतलब जो भी फेयर है, रीजनेबल है वही होता है। इक्विटी की बात की जाए, अप्लाइंग फेयरनेस टू फिल गैप्स इन स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स। मतलब ये फेयरनेस अप्लाई करता है टू फिल द गैप्स इन स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स। गुड कंसाइंस की बात की जाए तो मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड द जजेस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसके अंदर क्या होता है कि ये मोरालिटी के ऊपर बेस होता है, जजेस के ऊपर बेस करता है। जजेस इसके अंदर डिसीजन मेकिंग लेती है एज पर मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्कूल्स एंड सब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।